ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं या बाद च अपने एक्सपीरियंस दे विच ओदे कुछ हेल्प होंदी है सर? नहीं देखो, काम का एक्सपीरियंस के पॉइंट्स जो हैं वो नेचर ऑफ वर्क पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। वेदर यू आर जो एलिजिबिलिटी बनती है पीआर के लिए उसमें काम का एक्सपीरियंस जो डिफ़ाइन किया है वो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन स्किल लेवल जो है वो 0 A और B होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें आप कोई भी ऑक्यूपेशन में काम करते हो यू विल गेट द सेम पॉइंट्स। उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि आप एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर काम करोगे तो 10 पॉइंट मिलेंगे या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो 20 पॉइंट मिलेंगे। ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। बट आई विल अगेन गो थ्रू मनदीप जी ने जो बताया वेजिस का जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे कहीं पे काम करते हो उसमें वेजेस अगर आपको प्रोविंस के हिसाब से लेट से यहाँ पे प्रोविंस का जो मिनिमम वेज है 1450 अगर वो एम्प्लॉयर दे रहा है देन दैट इज़ फाइन। फॉर दैट अगर एम्प्लॉयर सपोज़ करो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, मैं अभी नया ग्रेजुएट होकर निकला हूँ एंड एम्प्लॉयर इज़ नॉट पेइंग मी माई वेजेस लेट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की $50 है बट ओंटारियो प्रोविंस का जो मिनिमम वेज है दैट इज़ 1450, दैट इज़ स्टिल फाइन, ठीक है ना। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन कि वाई यू आर गेटिंग पेड 1450, द एम्प्लॉयर इज़ पेइंग यू बिकॉज दैट्स अ मिनिमम वेज। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। बट द सेम एम्प्लॉयर इफ़ यू आर being hired on LMIA labor market impact assessment and employer is not paying you the wages, that case what Mandeep ji ने बताया it's very important कि you should definitely seek a help from qualified lawyer और employment lawyer जो भी हैं उनकी and make sure you should get paid according to what the employer has confirmed to you under LMIA because labor market impact assessment ये होता है कि आप जो भी बंदे को टेम्पररी फॉरेन वर्कर को हायर करते हो वेदर द वर्कर इज़ हायर्ड विद इन कैनेडा और आप कोई एम्प्लॉयर ने बाहर से बुलाया है एम्प्लॉयर इज़ बाउंड टू पे दैम मीडियन वेजेस। एक होता है लो वेज, एक होता है मीडियम वेज, एक होता है हाई वेज। दैट गोज़ बाय पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। सो उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से एम्प्लॉयर ने आपको मीडियम वेज पे करना है। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयर लो वेज पे करता है दैट इज़ समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। यू शुड नॉट गेट पेड अकॉर्डिंग टू लो वेजेस बट यू शुड बी पेड हायर लाइक एटलीस्ट मीडियम वेज और हाई वेज। वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि सर जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत इवन स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके भी जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो वर्क परमिट अपना अप्लाई कर देते हैं और अप्लाइड स्टेटस में चले जाते हैं जिसके अंदर दे आर एलिजिबल टू वर्क 40 आवर्स फुल टाइम। उस टाइम पे अगर उनको कोई पीआर रिलेटेड जॉब मिलती है एंड दे गो विद इट तो क्या जब से उनकी जॉब स्टार्ट हुई है तब से उनका एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट हो जाता है या जिस दिन उनका वर्क परमिट आता है अप्रूव होके उस दिन से उनका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है? Now see, इसमें it's a good question and this like you know most of the time जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है कि क्या अब डेफिनेटली वो लोग जब से काम करना शुरू करेंगे तभी से वो कंसिडर होगा। ये नहीं कि आज मेरी वर्क परमिट आ गई एंड देन आई डोंट हैव एनी जॉब। आई गॉट जॉब बेसिकली जून में, ये पीरियड तो मैंने कुछ काम नहीं किया तो वो ऑब्वियसली कंसीडर नहीं होगा। बट ये होता है कि कई बच्चे जो हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयर के साथ काम करते होते हैं। जैसे मैंने ग्रेजुएशन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी जगह एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ तो वो मेरा जो पॉइंट्स हैं टॉवर्ड्स इमिग्रेशन एप्लीकेशन जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो पीरियड तो काउंट नहीं होगा। मैं ग्रेजुएट होगा वहाँ से लेके मैंने जो अप्लाई की है वर्क परमिट वो भी काउंट नहीं होगा। दैट पीरियड एक्चुअली आई शुड नॉट बी वर्किंग। द मोमेंट आई अप्लाई फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आई कैन कंसीडर दैट वर्क एक्सपीरियंस टॉवर्ड्स माई पीआर एप्लीकेशन, ठीक है ना। बट जो पीरियड में मैंने काम नहीं किया है, जो पीरियड मैंने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई नहीं की है उस पीरियड मैंने कंसीडर नहीं करना चाहिए ना। इसी चीज़ को ऐड करने के लिए एक चीज़ जो जैसे वसीम जी ने कहा, मोस्टली जो पीरियड जब आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है आप उसको काउंट कर सकते हैं। और ये जो पीआर के लिए एप्लीकेशन होती है जो सबसे ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स कनाडा में होगी है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री में अंडर आप CEC के अंदर आप आ जाते हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उसमें वो टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है डेफिनेटली यू शुड गिव अ कॉल टू अ लॉयर और अ कंसल्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट।
बस एक चीज़ ध्यान रखियो कि when you apply for your you finish your study and जो टाइम गैप हैगा जब तक तुसी अप्लाई नहीं कीता you are not eligible to work legally. एक चीज़ जस्ट टू लाइक मनदीप जी ने जो कहा उसमें आगे के इमिग्रेशन कैटेगरीज बहुत सारी हैं. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. इवन यू गो विद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, यू गो विद फेडरल स्किल वर्कर क्लास, यू गो विद फेडरल ट्रेड. जो बच्चे कहीं यहाँ पे आते हैं वो ओंटारियो पीएनपी में भी अप्लाई करते हैं. दे अप्लाई थ्रू ओंटारियो पीएनपी, इंटरनेशनल स्टूडेंट और फॉरेन वर्कर. कोई एक फिक्स क्राइटेरिया सभी चीज़ों के लिए आप अप्लाई ना करें. जैसा यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में ये है कि आपका एक्सपीरियंस शुरू होता है जब आपने वर्क परमिट लगाई तब से. नॉट नेसेसरीली सेम क्राइटेरिया आपका एलिजिबल है ओंटारियो पीएनपी फॉरेन वर्कर के लिए. वो एक्सपीरियंस, हाँ, वो एक्सपीरियंस आपने अगर यहाँ पे कनाडा में गेन किया है, नो मैटर आप स्टूडेंट हैं. I'm just giving you an example कि this is one category and every category has different criteria for education, for work experience, language and everything. So एक चीज़ को कहीं भी आप पकड़ के ना चलें. Again बात वही आती है कि अगर आप कहीं भी स्टक हो जाएं तो कोई एक लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट और क्वालिफाइड लॉयर जो इमिग्रेशन में एक्सपर्ट हैं उनकी आप हेल्प लें एंड नो अबाउट योर लीगल लाइक वे हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दैट. नैरो डाउन करें उसको. इमिग्रेशन ऑप्शन्स बहुत सारे हैं. यू कैन नॉट गो विथ. कई बच्चे ये भी पूछते हैं यार हम वहाँ पे मूव हो जाएं, PEI मूव हो जाएं या हम न्यू ब्रंसविक मूव हो जाएं वहाँ पे. आप कहीं भी मूव, अगर आप फेडरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, ऑल ओवर कनाडा फेडरल के रूल्स, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल ट्रेड और फेडरल स्किल वर्कर के सेम है. It only makes sense if you want to move to other province, if you have an employer there, if you see chances that some employer is going to support you, then only it makes sense to move to other province. Otherwise, Ontario जो province है वो सबसे बड़ा province है. यहाँ पे businesses ज़्यादा हैं, employment की opportunities ज़्यादा हैं. Yes, at the same time यहाँ पे competition भी ज़्यादा है. That is also there. But yeah. जी, थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया करूँगी हमारे शो में आने के लिए. और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहूँगी ਵੀ कीप वाचिंग प्रवासी टीवी. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਵਰਕਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਧੰਨਵਾਦ.